दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय सेना के प्रमुख सेनापति के बारे में जानेंगे जिनका नाम है सैम मानेकशॉ। इन्हें सैम बहादुर के नाम से पुकारा जाता है। हाल ही में इन पर एक मूवी भी आ रही है जिनमें इनके किरदार को एक्टर विक्की कौशल निभाते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं कौन है सैम बहादुर। पीएम की बात काटने का दम रखने वाले सैम बहादुर। फील्ड मार्शल सैम बहादुर, इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब प्रोविंस में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ये जन्मे थे और तमिलनाडु वेलिंगटन में 2008 में इनका अंतिम संस्कार किया गया 94 की एज में। सैम बहादुर भारत के 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। इनकी जो रैंक थी फील्ड मार्शल की रैंक से इनको नवाजा जा चुका है। इनकी जो इयर्स ऑफ सर्विस रह चुके हैं भारत के लिए, सो इन्होंने 1934 से 2008 तक भारत को सर्विस दी थी। और जो 1971 का इंडो पाक युद्ध हुआ था, तो 1971 के इंडो पाक युद्ध के जो हीरो है वो किन्हें कहा जाता है? सैम बहादुर को कहा जाता है। सो सैम बहादुर हीरो रह चुके हैं इंडो पाक युद्ध के 1971 के। इनके जीवन से काफी रोचक किस्से जुड़े हुए हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा रह चुका है वर्ल्ड वॉर सेकंड का। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान 1942 में उन्हें तैनात किया गया था बर्मा, जिसको प्रेजेंट में म्यांमार कहा जाता है, के मोर्चे पर। और तब इन्हें एक जापानी सिपाही से 7 गोलियां खानी पड़ी थी। बर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी थी। वो जवान गिर गया था, उसे मृत समझ लिया गया था, किंतु उसकी सासें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके कमांडर मेजर ने उस समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उस घायल जवान के सीने पर लगा दिया था, क्योंकि मरने के बाद मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता है। उस घायल जवान को मृत समझा जा चुका था, लेकिन उसके साथी जिनका नाम था अर्दली शेर सिंह, उस घायल शरीर को मिलिट्री कैंप तक लेकर आए और अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से इलाज करवाया था। और वो जो भारतीय घायल शरीर था वो था सैम बहादुर का। आखिर कैसे? वे अपने अफसर को, जो जापानियों से लड़ते हुए घायल हुआ था, जिसे कंधे पर उठाकर वो लेकर आए थे, मरते हुए छोड़ देते जस्ट बिकॉज उनका इलाज नहीं किया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़े हुए थे। वो जवान थे सैम बहादुर, लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ। अपने जीवन काल में इन्होंने टोटल 5 युद्ध लड़े हैं भारतीय सेना के लिए। 5 युद्धों का हिस्सा बने थे सैम बहादुर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 1945 के बिटवीन। और कहाँ पर इन्होंने मोर्चा लगाया था? बर्मा, म्यांमार में, जहां पर इनको 7 गोलियां खानी पड़ी थी, फिर भी ये बच गए थे। कश्मीर वॉर, जो फर्स्ट कश्मीर वॉर रहा था 1947-1948 में, इनमें सेना के प्रमुख के रूप में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। सेना के प्रमुख के रूप में सिनो इंडियन वॉर यानी चाइना इंडिया वॉर जो हुआ था 1962 का, जिसमें भारत चाइना से हार गया था, फिर भी सेना के प्रमुख के रूप में इन्होंने सेना को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया था। तभी इनका एक फेमस डायलॉग आया था, उसी टाइम पर उनका बहुत फेमस डायलॉग आया था, जो था कि आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। और ध्यान रखिए, ये आदेश आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। चाइना वॉर के टाइम पर ये डायलॉग रहा था इनका, जो अभी हाल ही में जो मूवी आ रही है उसमें विकी कौशल इनके किरदार को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 में ये महत्वपूर्ण भूमिका में थे और इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी भूमिका में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ विजय घोषित किया। इन्हीं के जीवन से एक किस्सा है सैम बहादुर का, जब इन्होंने काटी थी पीएम की बात। जी हाँ, ये बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बिटवीन चल रहा था वॉर। तब 1971 की लड़ाई में जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, हमारी पीएम इंदिरा गांधी, वो चाह रही थी कि मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, लेकिन सैम बहादुर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। इंदिरा गांधी इससे काफी नाराज भी हो गई थी, बट स्टिल सैम बहादुर की बात को माना गया और एट लास्ट युद्ध में भारत को सफलता मिली सैम बहादुर के नेतृत्व में। दोस्तों, इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। 1972 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। आई होप अब आप जान चुके हैं कौन थे सैम बहादुर, भारतीय सेना के प्रमुख सेनापति सैम मानेकशॉ।